बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रहायशगाह पर फिर से पुलिस ऑपरेशन का प्लान बना लिया गया है। रात 3 बजे का कहा जा रहा है कि एक भरपूर ऑपरेशन पहले से भी शायद ज्यादा पुलिस एहलकारों को बुलाकर किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा इस बारे में बता रही हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज ने भी इस पर ट्वीट किया है और दीगर लीडरशिप भी इस बारे में बता रही है और कारकुनों को पहुंचने का कहा गया है। लगता यह है कि हुकूमत ने, पहले तो मैं कह चुका हूं कि 100 जूते और 100 प्याज खाने का प्लान बनाया हुआ है और अब तक ये 100 जूते 100 प्याज खा चुके हैं, लेकिन लगता यह है कि इन्होंने अब 1000 जूते और साथ साथ 1000 प्याज खाने का प्लान रखा हुआ है कि दोनों सजाएं हमने भुगतनी है। अभी तक बाज नहीं आ रहे। रोजाना ये एक प्लान बनाते हैं, रोजाना वो प्लान फेल होता है। शर्मिंदगी, सुबकी, बुखलाहट, बदनामी सब इनको मिलती है, लेकिन फिर सुबह आप देखते हैं कि एक और जो रात को बंद कमरों में प्लान बनाया जाता है, सुबह उठकर फिर उस पर अमल शुरू हो जाता है कि अच्छा हम और बदनाम हो। इसकी वजह यह है कि शिकस्त इनको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। सिर्फ आप खबरें देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 75 साल की तारीख का रिकॉर्ड टूट गया है। 45.6%, 45.6% हफ्तावार महंगाई है। हर चीज इतनी महंगी हो गई है। रमजान मुबारक से पहले जब इतवार को लोग गए हैं जाकर खरीदारी करने, तो होश उड़ गए लोगों के। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो खबरें छपी हैं, जो अखबारात में छपी हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। आटे का थैला रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। महंगाई का एक तूफान है। और अब आप देखिए, इसी से नजरें चुराने के लिए या लोगों का ध्यान हटाने के लिए, इलेक्शन से बचने के लिए, और खास तौर पर इमरान खान साहब ने जो बुध को जलसे का ऐलान कर दिया है, अब यह किया जा रहा है कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। क्रैकडाउन बाकायदा। एक तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि रात 3 बजे का कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ऑपरेशन का, बहुत बड़े ऑपरेशन का प्लान बना लिया गया है फिर से। और आपने देखा कि कई दफा इमरान खान साहब इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि अंदर के लोग भी बता देते हैं, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि अगर आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद उनको नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। इमरान खान साहब बता चुके हैं जिसने जुल्म किया, कानून तोड़ा, आइन तोड़ा, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो इस वजह से भी, और कुछ को हमदर्दी भी हो सकती है, ये चीज भी रिपोर्ट हुई है कि 70 से 80% कम अज कम जो इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार थे वो इस तरह से ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे। बहुत कम थे जो ऑपरेशन करना चाह रहे थे। और जो कई दफा ऐसे भी हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, सिद्दीक जान रिपोर्ट किया कि कोई आंसू गैस के शेल चलाने लगा था तो एक पुलिस एहलकार ने उसको रोक भी दिया अपने साथी को कि ना करो। यहां तक हुआ है, मगर जाहिर है किसी पर प्रेशर था तो आंसू गैस के शेल चलाने के लिए 20-25 लोग भी बहुत होते हैं। तो आप उसी से अंदाजा लगाएं कि 70 से 80% नहीं चाहते। तो इस तरह महकमों के अंदर बैठे लोग भी बता रहे हैं, तो शायद इसी तरह से इनको प्लान का पता लग गया है। अलबत्ता क्रैकडाउन की खबरें तो हर तरफ हैं। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही हैं। 100 लोगों की कम से कम तैयार कर ली गई लिस्ट। ये एक्सप्रेस में भी खबर लगी है। नुमान शेख बहुत जबरदस्त क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है और उनके मुताबिक इसमें हमाद अजहर हैं, शाह कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एक खातून, बुजुर्ग खातून, डॉक्टर, कैंसर सर्वाइवर, उनको भी शामिल किया गया इस फहरिस्त में गिरफ्तारी की। सिर्फ यही नहीं, 42 लोग हैं। एक कैटेगरी बनाई गई है, ए बी इस तरह से। तो एक कैटेगरी में ये लोग आ रहे हैं जो मेंबर असेंबली हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। अब उनकी लिस्ट है कि इनको गिरफ्तार करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के अलावा आप देखिए सीनियर लिस्ट में और बहुत से लोग हैं जिनमें इस वक्त शिबली फराज साहब, उनके घर तो छापा मारा भी गया है। कई और लीडर्स हैं जिनके घर छापा मारा गया है। सीसीटीवी फुटेज आ रही है। एक 10 साल के बच्चे को भी पुलिस ने पकड़ा है और उसकी वालिदा की चीखें नजर आ रही हैं कि 10 साल का बच्चा, इसको छोड़ दो। लगता है उससे भी कोई पूछगछ कर रहे थे कि तुम्हारे वालिद किधर हैं। इसी तरह कई डेरों पर, घरों पर छापे मारे गए हैं। लोगों को पकड़ कर ले जाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा कहां ले जा रहे हैं। उनसे मोबाइल वगैरह हर चीज छीनी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अब फिर जिस तरह ज़मान पार्क लोगों को बुलाया जा रहा है, इनका ख्याल है कि अब वर्किंग डे है पीर को, तो शायद इतने लोग नहीं आएंगे। टारगेट ये मिला है एक दफ़ा फिर लंदन मुआहिदे के तहत। और ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ बहुत गुस्से में है कि 2 दफ़ा बेहतरीन मौका था इमरान खान को गिरफ्तार करने का, उसको गायब करने का, वो मौका गंवाया। वो कहते हैं कि हर सूरत रमज़ान से पहले मुझे गिरफ्तारी चाहिए। और मरीम नवाज भी शायद इसमें शामिल हैं, और लोग भी इसमें शामिल हैं। और वो कहते हैं कि जी हमें हर सूरत रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी चाहिए, फिर जलसे से पहले। और लीडरशिप को लाहौर में छापे मार मार कर गिरफ्तार करने का, गायब करने का मंसूबा इसलिए है कि लाहौर के जलसे को नाकाम बनाया जा सके। लेकिन लगता है कि इसकी बजाय अब होगा यह कि और ज्यादा लोग आएंगे।
इनके लिए और शर्मिंदगी का बाइस बनेगा सारा मामला। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर चुके हैं केस, जिनमें हमने हुकूमत के बड़े अहदेदारों को पार्टी बनाया है, तौहीन अदालत इन्होंने की है, जिस तरह से इमरान खान साहब के घर पर हमला किया गया है। लेकिन अब हुकूमत लगता है कि सोच रही है कि इससे पहले कि ये केस सुना जाए उससे पहले एक और वारदात डाल दी जाए, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये चाहते हैं अमन अमान की सूरत खराब हो। इमरान खान साहब इसका इजहार कर चुके हैं, लोगों में इश्तियाल आए, तोड़फोड़ हो, कुछ भी हो, इलेक्शन ना हो, हमें बहाना चाहिए इलेक्शन रोकने का, और इसीलिए लगता है कि सब कुछ किया जा रहा है। और हर दफा हम देखते हैं कि पहले से ज्यादा तशद्दुद किया जाता है, पहले से ज्यादा आंसू गैस की शेलिंग, पहले से ज्यादा गिरफ्तारियां, पहले से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा बुरे तरीके से हार मिलती है। जो लिस्ट सामने आई है और जो खबरें चल रही हैं उसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की है कि जी लगता यह है कि जिस तरह ये रात को जुल्म करते हैं, और ये बात भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कही जा रही है कि जिस तरह रात को चोर डाकू निकलते थे, अब ये पुलिस वाले निकल आते हैं और हमले शुरू कर देते हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा है कि हम चीफ जस्टिस से कहेंगे कि रात के लिए भी कोई इस तरह की अदालत बना दी जाए कि चूंकि किसी शख्स को उठाया जाता है, गायब किया जाता है, तो उसकी दाद रसी के लिए कुछ तो हो सके। इसी के साथ साथ आजम स्वाति, जुल्फ़ बुखारी और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब इमरान खान की हिफाजत के लिए कारकुनान के हरावल दस्ते तैयार, यानी ऐसे भी लोगों की फहरिस्त बना ली गई है कि जो इमरान खान के लिए यानी बिल्कुल करीब उनके ढाल बनकर रहेंगे, क्योंकि फिर दोबारा पुलिस जो है वो ऑपरेशन करने जा रही है। मरीम साहबा बार बार कह रही हैं कि यहाँ पर तरबीत याफ्ता दहशतगर्द हैं। उनको अब ये वक्त भी आ गया है कि मोहसिन दावड़ को उनको जवाब देना पड़ा है। उन्होंने भी कहा कि मरीम साहबा ये क्या कर रही हैं, पश्तूनों के खिलाफ बात कर रही हैं। मरीम साहबा ने कहा है जी मेरा ये मतलब नहीं था, ट्विटर पर उनको जवाब दिया है, लेकिन वो बार बार कहती हैं जी ज़मान पार्क में पश्तून KP से दहशतगर्द आए हुए हैं, पठान आए हुए हैं और दहशतगर्द हैं उनमें और तरबीत याफ्ता हैं, इसलिए उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए और इन सबको उठाना चाहिए, इनको सजाएं देनी चाहिए। जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है इसमें 42 मैंने आपको बताया ए कैटेगरी लोग हैं, और साथ ही जनाब 100 की फहरिस्त इससे अलग है। कई मैंने आपको बताया घरों पर छापे मारे गए हैं, कारकुनान को हिरासत में गिरफ्तार कर भी लिया गया है, मजीद के लिए छापे जारी हैं, इसमें तेजी लाई जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को हर सूरत कानून की अमलदारी यकीनी बनाने की हिदायत, यानी कि हर सूरत इन सबको गिरफ्तार किया जाए, कोई नहीं बचना चाहिए। यानी ये नहीं कि सिर्फ सीनियर लीडरशिप, सेकंड ईयर लीडरशिप भी कोई भी ना बचे, सबको उठा लो, सबको गायब कर दो, ताकि ये जलसा ना हो सके, ताकि इलेक्शन ना हो सके, ताकि लोगों को नजर ना आए कि इमरान खान कितना पॉपुलर है। और इस सूरत हाल में इलेक्शन किसी सूरत नहीं करवा सकते। अब हाल ये हो गया, मैंने आपको बताया कि महंगाई किस कदर हो चुकी है, रिकॉर्ड सतह पर महंगाई है। हमारे माशियात बता रहे हैं कि मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा। समीउल्लाह तारिक हैं, अक्सर आप इनको प्रोग्राम्स में देखते हैं, कामरान खान साहब इनको बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, कहते हैं सरप्राइजिंगली ऑल मेन स्ट्रीम मीडिया इज स्लीपिंग ऑन हाईएस्ट एवर SPI, यानी महंगाई की शरह इस वक्त तारीखी बुलंद सतह पर, लेकिन मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। मुल्क में आटे की कीमतों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार आटे का 20 किलो का थैला 3100 रुपए तक पहुंच गया है। 20 किलो आटे का थैला, आप सोचिए जरा, यह रिकॉर्ड सतह है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई कभी नहीं थी। और हफ्तावार जो है मैंने आपको बताया 45.64% पर महंगाई पहुंच चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं क्रैकडाउन के हवाले से मजीद तफसीलात। जिस तरह मैंने ऑब्जर्व किया, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। छापे मारे जा रहे हैं, 100 से ज्यादा रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की लिस्टें तैयार हैं, और अब इन लोगों को यानी गिरफ्तार करने के फैसले के साथ साथ इसके अलावा दीगर भी जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करने का कहा है, और मतलूब कारकुनान को A और B कैटेगरी में रखा गया है, और A कैटेगरी वालों को पहले गिरफ्तार किया जाएगा, जिनमें मैंने आपको बताया हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ये A कैटेगरी में शामिल हैं। मुख्तलिफ घरों में छापों का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा लाहौर पुलिस ने फहरिस्त जारी होने के बाद PTI कायदीन कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है, और जिसकी सरबराही और निगरानी डिविजनल SP कर रहे थे। और इसी तरह से मुतअद्दिद अफराद के घरों डेरों पर छापे मारे गए हैं, जहां से गिरफ्तारियां भी लाई गई हैं, और पुलिस कोई बयान जारी नहीं कर रही, ताकि हमें बताने नहीं पड़े कि हमने उठाए हैं, नहीं उठाए, ढूंढते ही रहे घर वाले, पता ही नहीं लगे इनको, यानी लापता किया जाए, ये हो रहा है। अच्छा, अब इस तरह से किया जा रहा है कि इनको हिरासत हवालात में ना बंद करें, क्योंकि हवालात में बंद करेंगे तो बताना पड़ेगा कि इनको हवालात में ले जाया गया है। ये एक्सप्रेस में
छपा हुआ है। पुलिस राय मुताबिक क्रैकडाउन में जेर हिरासत कारकुनान को हवालात में ना बंद करने की हिदायत की गई है कि इनको हवालात में बंद नहीं करना, फिर आपको उसमें इंदराज करना पड़ता है कि जनाब हवालात में इस बंदे को हम लेकर आए हैं, फिर उसको आपको प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के आगे। नहीं, इनको गायब कर दो, लापता कर दो, कहीं और ले जाओ, थाने में ना हो, पता ही ना लगे। अब जाहिर हर के पास सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है कि पता चल सकेगा छापा मारा था, इनको इस तरह से पुलिस आई थी और गायब किया था, मोबाइल उनसे छीन लिए गए हैं, घरों में जाकर औरतों बच्चों को हिरासा किया जा रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, फिर लाहौर के करीब मराका के इलाके में घरों पर छापे मारकर पीटीआई रहनुमा फैसल लाई समेत 20 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ एक इलाके में 20 लोगों को उठाया गया है। फिर पुलिस के मुताबिक 98 मुलजिमान गिरफ्तार किया है, जिनमें 52 कारकुनों को सीआईए कोतवाली और मॉडलों के पास रखा गया है, जबकि 40 कारकुन किला गुजर सिंह और जनूबी छावनी पुलिस की हिरासत में हैं और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों और अजला से है। और फवाद चौधरी ने भी कह दिया है कि पुलिस जमान पार्क में फिर ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और जो ही अदालती वक्त खत्म होता है तो पालतू अफसर बिल से निकल आते हैं, मजलूम बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर से रात के लिए खुसूसी अदालतें बनाने का मुतालबा किया है और ऐसी अदालतें बनाई जाएं जहां जहां जुल्म को रोकने की कार्रवाई की जा सके। इसके साथ फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर रहे हैं। तो अब एक तरफ फिर ऑपरेशन की तैयारी है और मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद पहले से ज्यादा रद्देमल नजर आएगा, पहले से ज्यादा हुकूमत कमजोर नजर आएगी, पहले से ज्यादा हुकूमत बदनाम होगी, पहले से ज्यादा लोगों में गम गुस्सा होगा और पहले से भी ज्यादा इमरान खान मकबूल होगा, पहले से भी ज्यादा इमरान खान के वोटर्स की तादाद बढ़ेगी। और आप देख लें पिछले कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से ये जो क्रैकडाउन अफरा तफरी ने फैलाई है, इससे इन्होंने नुकसान उठाया। लोग तो जेलों में जाकर भी नारे लगा रहे हैं, कितना जुल्म कर लेंगे, कितना तशद्दुद कर लेंगे। मुझे लगता है कि अब एक हद होती है, वो हद पार हो चुकी है। मैं एक बच्चे का बयान देख रहा था और उस बच्चे से कहा कि तुम क्यों इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हें डंडे मारेंगे। तो उसने कहा कि जी जब जिस्म लोहे का बन जाएगा तो फिर क्या असर होगा। तो ये एक आप देखिए कैफियत हो चुकी है यहां पर बच्चों की। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चा शायद 12-13 साल उसकी उम्र होगी, तो वो ये बातें कर रहा है। अल्लाह हाफिज।